इक्वेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। है ना? सबसे पहले कुछ रूल लिखते हैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, इसका मतलब क्या होता है? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, इसका मतलब कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस m से ज़्यादा और माइनस m के इधर भी कम। मतलब क्या है ये? मॉड x से ग्रेटर देन इक्वल्स टू m का मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड x लेस देन इक्वल्स टू माइनस। निगेटिव वाले से लेफ्ट जाएंगे तो उसका मॉडुलस m से ज़्यादा होगा, और m से राइट जाएंगे तो मॉडुलस ज़्यादा। ठीक है? दूसरा लिखो, मॉडुलस x लेस देन इक्वल्स टू m। लेस देन इक्वल्स टू m में क्या होगा कि m से कम या फिर माइनस m से ज़्यादा। ये वाला जो रीजन होता है ये m है और ये माइनस m है, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस x लेस देन इक्वल्स टू m। और ये वाला मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, और ये भी मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है? जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था ना कि दोनों रूट्स के राइट वाले रूट के राइट साइड में और लेफ्ट वाले रूट के लेफ्ट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव, और बीच में क्या होता है? निगेटिव, मतलब ए का अपोजिट साइड पढ़ाया था ना। तो वैसे ही यहाँ पे मॉडुलस में भी काम करना है। तो मॉडुलस में क्या करना है? अगर ग्रेटर देन बोला है तो एक बार उससे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव से ज़्यादा होगा और निगेटिव से कम होगा। ठीक है? और अगर लेस देन बोलेगा तो पॉजिटिव से कम होगा एंड निगेटिव से ज़्यादा होगा। इसका मतलब माइनस m और m के बीच में, पूरे बीच में आना है। ठीक है? समझ में आया? पहला क्वेश्चन लिखिए, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इसका ऐसा बताओ क्या होगा? x is greater than equals to 5 and x smaller than x less than equals to minus 5। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? अब तो आएगा इंटरवल भी ना। x belongs to close interval तुम्हें बोला -5 -5 comma 5 क्लोज इंटरवल। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उधर इक्वल टू साइन है ना। क्या बोला है? इक्वल टू क्या बोला है ये? लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू, तो -5 से लेस देन मतलब इन्फिनिटी इंफिनिटी तक जा रहा है। कोई बात नहीं, गलत हो गया फिर भी हमने लिखा ना, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम बोलने से पहले सोचें। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? -5 से इंफिनिटी इधर आ रहा है ना, माइनस इंफिनिटी से -5, फिर 5 से इंफिनिटी क्या होगा? माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा ये? -5 के क्लोज इंटरवल यूनियन 5 को इंफिनिटी। समझ में आई बात? एक बार बताओ कौन सा ये वाला? ये दिख रहा है? हाँ, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। और नीचे क्या क्या है? x
इसलिए बोल रहे हैं ना कि बेसिक याद रखो, बीच में आएगा फिर तुम वहाँ पर मुंह उठा के बोल दोगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेज अब तक हुई हैं सारी रिवाइज रखनी है। अभी मिक्स स्टार्ट होगा, अभी तो लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक का आएगा और उसके अंदर फिर इनइक्वालिटी आएगी और इनइक्वालिटी में फिर फैक्टराइजेशन भी आएगा। उस टाइम में तुम लोग के पसीने छूट जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, mod x less than equals to 7, इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? implies -7 less than equals to x less than equals to 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x belongs to -7। ये वाला आंसर सही है नहीं? समझ में आ रहा? लास्ट रेंज समझ के चलो। ये तो होगा सिंपल वाले क्वेश्चन। अब थोड़े से इसको हम कॉम्प्लेक्स करना है, आदत है ना अपनी, चलो कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। क्या हो जाएगा? mod x minus 3 greater than equals to 5। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? x minus 3 greater than equals to 5 and x minus 3 less than equal to 5 हाँ? minus Minus 5। minus 5 हाँ ठीक है, हाँ इतना तक तो समझ में आ गया। हाँ अब क्या करना है? x निकालना है ना, x greater than equals to 8 और इधर क्या आएगा? x less than equals to -2। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? x belongs to -infinity to -2 union 8 to समझ में आया? ध्यान से देखना है, कुछ भी डाउट पूछने से पहले अगर सरसरी का उसको देख लेना, सीधे मत बोल देना यहाँ से ये कहाँ से टपक जाएगा। गौर से पूरा इक्वेशन को देखो, अपने आप सब समझ में आएगा। और अब फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछो। समझ में आया ये वाला? कोई डाउट है किसी को? लास्ट बेंच समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बना लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे ना? समझ में आ जाएगा ना? डाउट है तो पूछो। क्या? -3 इधर जाएगा क्या होगा? ये भी समझाना पड़ेगा। ओके सर। इसलिए बोला ध्यान से अच्छे से देखो कि क्या क्या चेंज हुआ है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod 2x minus 3 less than equals to 7। इसको सॉल्व करो। क्या लिखेंगे इसमें? 2x minus 3 2x minus 3 is greater than equals to -7. -7 less than equals to 7। How starting? इतना तक क्लियर है? Yes. डाउट नहीं ना इसमें? नहीं। आप क्या
लिखेंगे इसको -3 है ना, तो इसको हटाएंगे तो इधर भी ऐड होगा और इधर भी ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा -7 + 3 लिख देते हैं, पहला स्टेप है ना, पहला क्वेश्चन ऐसा है तो लिख देते हैं, बाद में जब लिखेंगे तो नहीं लिखते, तो आप लोग समझने वाले हो जाएंगे ना। क्या हो जाएगा 2x ≤ 7 + 3 क्या हो जाएगा -4 -4 ≤ 2x < 10 अब ये 2 से अगर डिवाइड देंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज होंगे नहीं होंगे क्योंकि पॉजिटिव है। मल्टीप्लिकेटिव और निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड होने पे साइन चेंज होता है, तभी इसको साइन को चेंज नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना। क्या हो जाएगा -2 positive 5. तो क्या हो जाएगा x belongs to -2 5. to 5 समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस तरह क्वेश्चन इजली है, सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है दो इनइक्वालिटीज, एक ही इक्वेशन, उससे पहले एक और क्वेश्चन करा देता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, mod x = m, इसका मतलब है x = ±m। mod x = m मतलब x = ±m, एक बार पॉजिटिव में m होगा और एक बार नेगेटिव में होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x = m एंड x = दो इक्वेशन है, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन कुछ लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो सर एक mod x = 2, x = 2 and -2, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, x = 2 and -2, इजी है। अब इसमें इक्वेशन डाल देते हैं लीनियर कुछ, है ना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में लिखते हैं हम mod x - 3 = 2, इसको सॉल्व करो। सर है ना, एक्सक्यूज मी सर, वो जो आगे पहले वाला है ना, वो 2x - 3 ये वाला हाँ -3 है ना, तो ये +3 क्यों लिया? -3 इक्वल के इस साइड से उस साइड जाता क्या हो जाता है, वो इक्वल है, मतलब ये है ना ग्रेटर इक्वल। इक्वल है लगा, या फिर इक्वलिटी लगी है ना, इस साइड से उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपोजिट साइन होगा तो क्या होगा, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, X = 5 and x = 1. x = 5 and x = 1 आ गया। हाँ कैसे सॉल्व करेंगे, x - 3 = 2 and -2, है ना। तो x = क्या हो जाएगा 5 and, क्योंकि 3 जाके ऐड हो जाएगा, है ना। यस 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 समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। अब इसको नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं, नहीं सर ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम तो कुछ नहीं पूछेंगे, जेई वाले पूछेंगे, हमारा क्या हाल है, हम तो बस प्रैक्टिस करा कि जब तुमसे पूछा जाए तो तुम आंसर देने के काबिल रहो, ठीक है। नंबर लाइन पे आते हैं, इसको दिखाते हैं, ठीक है।
मॉड लेकर के आता है। मॉड x प्लस मॉड x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। नंबर रैंक पे चले। सबसे पहले इनके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, या टर्निंग पॉइंट जहाँ से ये वैल्यू चेंज हो रहा है। मॉड एक्स का अगर आप बताया था कहाँ से आता है, ओरिजिन से। तो पहले हमको 0 चाहिए, और इस ये 0 कब होगा, -2 x -2, ठीक है। आगे मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ग्राफ चेंज होते हैं, या फिर जहाँ पे जो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये किसके लिए है, x प्लस 2 के लिए। तो इस साइड में अगर जाएंगे तो ये x प्लस 2 रहेगा, और इस साइड में जाएंगे तो माइनस एक्स और माइनस 2, या निगेटिव में लिख देते हैं x प्लस 2। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो राइट साइड में हम कैसा लिखते हैं, पॉजिटिव वाला, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला। वैसे ही यहाँ पे x के लिए हमने लिखा है ना, तो इस साइड में क्या लिखेंगे, -x, और इस साइड में x, ठीक है। हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो -2 और 0 है। इस साइड में क्या आएगा बताओ, -2x। अगर हम यहाँ से इस साइड आ जाएंगे, इधर -x है और ऊपर में -x -2 है, दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, -2x, है ना। इस बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ x प्लस 2 है और ये है -x, दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 2 बनेगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, 2x प्लस 2। 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनेंगे, 3। तो हम लिखेंगे when x less than or equals to less than -2, है ना। निगेटिव के लिए लेस देन लेता है ना, पॉजिटिव वाले में ग्रेटर, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये x लेस देन -2 लेंगे, क्या आएगा आंसर, -x। ये भी निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा। सिंपली ये आ जाएगा, क्या लिखेंगे, -2x -2 इक्वल्स टू 5, और -2x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -7 है, और ये वैल्यू -2 से कम है ना, ये है लेस देन -2, therefore x equals to -7/2, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आएगा। सेकंड केस, अब कहाँ जाएंगे, when -2 लेस देन इक्वल्स टू x और x लेस देन 2 लेस देन इक्वल्स टू x और x लेस देन 0, मतलब इस बीच की बात कर रहे हैं। तो इस बीच में ये यहाँ से पार कर गया ना अपने टर्निंग पॉइंट को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। क्या लिखेंगे, -x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। क्या आ जाएगा, ये 2 इक्वल्स टू 5, नो सॉल्यूशन। है ना, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 5 कभी भी बराबर नहीं हो, ठीक है। थर्ड केस में क्या बनता है, when x greater than equals to 0, चेक करते हैं, 2x plus 2 equals to, अच्छा x plus 2 equals to 5।
2x plus 2 equals to 5. So 2x equals to 3. X equals to 3 by, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये वाली भी वैल्यू होगी, है ना। इसलिए लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 by 2. So solution are x equals to minus 7 by 2 and 3 by 2. ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हैं किसके, इस इक्वेशन के, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट है नहीं ना? लिखो जल्दी से, क्विक रेडी। समझ में आ गया, फटाफट लिखो। Yeah.